नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है सर, क्या कहिएगा? लग रहा है वक्फ बिल लाने का उद्देश्य सरकार का कि ज़्यादा पारदर्शिता और जिस पर्पस के लिए लोग वक्फ करते हैं वो सही जगह जाए, ये उद्देश्य था। और हम लोगों की पार्टी के भी जेपीसी में मेंबर थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले विभिन्न संस्थाओं के, और मैं भी उस मीटिंग में था। और जो उन लोगों ने सुझाव दिया वो सारे कंसर्न हम लोगों ने रखे हैं। निश्चित रूप से कुछ बातों को उसमें एड्रेस किया गया है। अब मुझे लगता है कि इसके प्रयास से खास करके पर्पस तो यही नहीं था, जो गरीब लोगों के बीच में वक्फ करने का तो मतलब यही होता है कि आप दान करते हैं और जो गरीब है उनके लिए काम करना, तो उन लोगों को ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा, थोड़ी पारदर्शिता आएगी और सही जगह वो पैसा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है सर, अपोजिशन के जरिए नाराजगी देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, सबको अधिकार है जा करके कोर्ट में बात रखने का, और जुडिशरी अपना इसको एसेस करे। लेकिन जो पर्पस था सरकार का लाने का, ये पहली बार कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ है, 2013 में हुआ, उससे भी पहले हुआ है। उसमें व्यापक सुधार के लिए खास करके मैंने जो कहा, जो पसमानदा है, महिला है, उनके बीच में जो मेजर समस्या या दिक्कत उसी समाज का है। बिहार में जातीय गणना हो गई है ना, 73% पॉपुलेशन पसमानदा मुसलमानों का है। अब उनमें जाकर के देखिए क्या वक्फ से उनके बीच में कोई काम हुआ है, कोई चैरिटी काम हुआ है, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई स्कूल खुला है उनके बीच में। तो अब खास करके उनके बीच में हमको जरूर लगता है कि बेहतर काम हो पाएगा। नाराजगी दिख रही है, इस्तीफे दिए जा रहे हैं। अरे भाई, कहाँ से किसको उठा करके ला करके कौन कागज लेके आते हैं आप? कोई नाराजगी नहीं है जदयू में, अच्छे कॉज के लिए किया गया है। और एक चीज और बता देता हूँ, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं विपक्ष के, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। 2005 से पहले क्या पंचायत में आरक्षण था? दलितों का आरक्षण था? अति पिछड़ों का आरक्षण था? जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई तब आरक्षण मिला लोगों को। और उसमें जो आज पसमानदा समाज के अंसारी, राइन, मंसूरी, जितने उस समाज के लोग हैं, वो जो मुखिया और पंचायत समिति बने हुए हैं अति पिछड़ा के ईबीसी के वजह से, वो नीतीश कुमार जी का दिया हुआ ट्रैक रिकॉर्ड, उनको जरूरत नहीं नीतीश कुमार जी को कहीं से लेने की। इतना बड़ा दंगा, भागलपुर दंगा हुआ कांग्रेस के टाइम में, 15 साल सरकार रही आरजेडी की, किसी को न्याय मिला? आज जा करके भागलपुर में देखिए, जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। किसने दिया ये? इसलिए और छोड़िए ना उनका, पूरा जेल में डाल देंगे, पूरा दान में डाल देंगे हमारी सरकार। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? भावना भड़का के वोट लेना और लोगों के लिए काम करना, दोनों में फर्क है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में लोगों के बीच में काम करके अपना जगह बनाया, उन्होंने कभी भावना नहीं भड़काया है। और बिहार में खास करके जो बिहार का समाज है वो शांतिप्रिय समाज है, और 20 साल में यहाँ एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। ये सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का काम करने का। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर प्रबंधन हो यही कोशिश किया जाएगा। अब चुनाव यहाँ है तो कहे नहीं आएंगे? कहे नहीं राहुल गांधी लोकसभा में बोले? क्यों नहीं बोले? अगर ये लगता था विपक्ष के नेता है, बोलना चाहिए था ना। कहाँ कुछ बोले लोकसभा में? उन लोग तो अपना पिकनिक मनाने आते। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।